ट्रिग्नोमेट्री, फाइन। तो लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सभी ने डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ही ब्लैंक हो, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें उससे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास में सपोज कोई सर्कल दिया हुआ है इस तरीके से, एंड इस सर्कल में यहाँ पर हमने एक सेंटर पॉइंट लिया है O, ये हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया है A, और ये हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया है B, और इन दोनों के ये बीच में जो एंगल है, ये एंगल क्या है? थीटा एंगल है। एंगल कितना लिया हुआ है? थीटा एंगल लिया हुआ है, राइट। तो थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा हम क्या लिखते हैं? देखो हमेशा हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क मतलब ये ए से बी वाला जो पार्ट है, ये इसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। और रेडियस मतलब कि ये सर्कल की जो रेडियस होती है वो, और वो हमने ले लिया है सपोज आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज समझिए, हमें कई बार कन्वर्जन करना होता है। कन्वर्जन इन द सेंस कि हमें कई बार ये कहा जाता है कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इट्स अ टर्म, ठीक है। तो जैसे थीटा के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन जो रेडियन है उसके लिए क्या होता है? तो हम कह सकते हैं द रेडियन मेजर्स फॉर अ सर्कल of unit radius of angle AOB is defined by the length of the circular arc AB, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे समझिए कि अगर हम रिलेशन की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है? 2 पाई होती है, एंड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ सर्कल इट इज 360 डिग्री। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, सपोज पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, पॉइंट ए से आप शुरू करते हैं और आप वापस से पॉइंट ए पे आके खत्म करते हैं, तो ये कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? सपोज आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर खत्म किया, तो ये थीटा कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। तो जब एंगल यहाँ पर 360 डिग्री आ रहा है, तो इसे हम जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं 2 पाई। क्या कहते हैं इसको? 2 पाई। क्या कहते हैं बेटा? 2 पाई। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कितनी है? 2 पाई है। जब हम रेडियस को क्या ले लेते हैं? 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हेन रेडियस r इज इक्वल्स टू 1, तो सर्कमफ्रेंस जो आएगी उसको हम ले लेते हैं 2 पाई r। r की वैल्यू 1 है, तो सर्कमफ्रेंस आपकी आ जाएगी 2 पाई। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आप समझिए कि एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। तो अगर आप इसे देखें कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 पाई, तो अगर आप इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। पाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर कहा जाता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या कहा जाता है? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? सर यस बेटा। सर ये जो आपने पाई 180 वाला समझा है वो फिर से समझाना। जैसे मैंने आपको बेटा यहाँ पे ही बताया कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल का अगर आप एंगल देखें तो सपोज आपने यहाँ से शुरू करके यहाँ पे कंप्लीट किया, तो टोटल थीटा कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आएगा, राइट। लेकिन अगर आप इसकी रेडियस 1 मीटर लिए हैं और इसकी सरकमफ्रेंस अगर आप मेजर करें तो सरकमफ्रेंस कितनी आती है? तो सरकमफ्रेंस हम लिखते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के लिए हम लिखते हैं 2 पाई r। रेडियस 1 मीटर है, तो सरकमफ्रेंस बेटा हमने लिया,
तो ये 1 हो गया, इसको मान लेते हैं 2 हो गया। अब ये थीटा है और ये मतलब कि ये डिग्री में है और ये हम रेडियन में ले रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो 360 इज इक्वल्स टू जब आप 2 पाई लिखेंगे तो 2 से 180 चला जाएगा, तो पाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हमने कहा कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी कोई डाउट है किसी को? नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? नो। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हो गया 180, नाउ द कन्वर्जन इज देयर। कन्वर्जन मतलब कि क्या करना है, सपोज डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या फिर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्वर्जन में देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री टू रेडियंस, डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम ये कहते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है, पाई है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, पाई बाय 18 होगा, पाई बाय 180 होगा, यस और नो? यस। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर समझे कि 1 पाई मतलब 1 रेडियन, यहाँ पर इसके प्लस अगर हम ले ले 1, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। बोलो यहाँ तक समझ में आया? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 हो रहा है और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई हो रहा है। ये समझ में आया सभी को, यस और नो? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है सभी को? सर वो रेसिप्रोकल कैसे हो गया 180 बाय पाई का? किसका? यहाँ पर देखो ये डिग्री है ना, 1 ये डिग्री है यहाँ पर, देखो समझो यहाँ पर, ये तो समझ में आया। पहले 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 किया। हाँ। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पाई डॉट 1 रेडियन, पाई डॉट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 है, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 अपॉन पाई होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब आया समझ में? हाँ। इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो जब आपको कन्वर्जन करना है, क्या करना है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जब करना है तो मान लीजिए आपको गिवन है डिग्री टू रेडियन करना है, सपोज आपको मान लीजिए करना है डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई कीजिए उसे, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। और अगर आप रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करते हैं, रेडियन टू डिग्री अगर कन्वर्जन करते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ ना बोलो? यस हाँ। पक्का समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। यस चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए, सपोज आपसे कहा जाए कन्वर्ट, मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और आपसे कहा जाता है कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियंस, कन्वर्ट 45 डिग्री
टू रेडियंस। तो जब आप 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो देखो 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। अब आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाय मल्टीप्लाई बाय 180 पाई बाय 180। तो हम क्या करेंगे? 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई? बताओ। पाई बाय 180 से पाई बाय मल्टीप्लाई 180। करेंगे। तो हमने क्या किया? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये 45 से ये 4 गया, तो 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई बाय 4 रेडियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई बाय 4 रेडियन। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, Yes. sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। और आप इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो सिर्फ RAD लिख दो तो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबसे पहले सब चीजें? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए। तो ये हमने कन्वर्ट किया डिग्री को किसमें? रेडियन में। अब एक और करवाता हूं मैं आपसे। एक और देखिए, ये आपको करना रहेगा बेटा। आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। पाई बाय 3। Pi by Pi 3. by वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। एक और एग्जांपल देखो चलो। आपसे कहा जाए कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन पाई बाय 6। 6 pi by 60 radian. तो क्या आ Pi by जाएगा? 6. 30 डिग्री को Pi किससे by मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी Pi को? by 6 radian. वेरी गुड। नो नो सर। इजी है ना? Yes, sir. चलिए, तो ये हमने कन्वर्जन देखा डिग्री का रेडियन में। सपोज आपसे कहा जाए कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसको करना है? सपोज आपसे कहा जाए कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, और आपको गिवन है सबसे पहले पाई। तो पाई को आपको रेडियन में गिवन है, पाई इज इन रेडियन, 180 degree. और इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। तो कितना आ जाएगा बताओ? क्या करेंगे? पाई को किससे मल्टीप्लाई करना Pi पड़ेगा? into 180 180 by pi. 180 Pi अपॉन pi से gets मल्टीप्लाई cancelled. करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आंसर? 180 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे कहा जाए पाई बाय 6 रेडियन है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, 30 degree. 30 degree. तो कितना हो 30 जाएगा? देखो क्या करेंगे? पाई बाय 6 विच इज इन रेडियन, और आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 6 को? 180 अपॉन पाई से। तो ये 6, ये 30, ये पाई से पाई गया तो कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। बोलो बहुत आसान है ना? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट देखो। अब यहां तक हमने देख लिया। सपोज आपसे कहा जाए अब आपको मैं 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ठीक है? वो आपको खुद से करने रहेंगे। पहला है, आपको गिवन है 3 पाई बाय 2, ये रेडियन में है, इसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है? दूसरा है 2 पाई बाय 3, ये रेडियन में है, और इसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, ठीक है? और तीसरा है, आपको गिवन है 360 डिग्री,
जिससे आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। चलिए कीजिए फटाफट से। एवरीवन हो गए। हो गया, वेरी गुड। 3 और ये हो गया आपका 2 पाई। क्लियर है सभी को? यस यस और नो? Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर मेजरमेंट जब हम करते, ठीक है, सो लेट्स से measurement of positive and negative angles, ठीक है। तो जब आपको पॉजिटिव मेजर करना है, पॉजिटिव एंगल मेजर करना है, अगर आपको समझिए यहाँ पर सपोज ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड यहाँ पर आपने कोई एंगल लिया है जिस एंगल को आपको मेजर करना है, सपोज यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एंड ये एंगल आप मेजर कर रहे हैं, सपोज ये कोई थीटा एंगल हो गया जिसे आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो एन एंगल इन द XY plane is said to be in standard position if its vertex lie at the origin and its initial ray lies along the positive axis as shown in the figure. Angles measured counterclockwise, मतलब कि anti-clockwise, so we can say angles measured anti-clockwise from the positive x-axis. यहाँ पर हम कहेंगे angle measured anti-clockwise from the positive x-axis, ठीक है, are assigned as positive measures, मतलब उसे हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे या पॉजिटिव मेजरमेंट्स हम उसकी करेंगे। are assigned positive measures। अब एक और चीज देखिए इसमें, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है मान लो, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करते हैं, ठीक है, कैसा एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में ये कैसा हो जाता है आपका पॉजिटिव, राइट। लेकिन ये मान लो आपका एक्स एक्सिस हो गया या आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड आप एंगल यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप ये कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यस और नो, ये ऐसा जा रहा है ऐसे, यस और नो, तो ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज क्लॉक ऐसे ही चलती है ना क्लॉक, राइट। पर सर ये उल्टे से भी हो सकता है ना सर? तो क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर, आप कैसे मेजर करते हैं उस पर डिपेंड करेगा वो तो। ओके, आप अगर यहाँ से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, और अगर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएंगे
तो उसे कैसा मेजर किया जाएगा? पॉजिटिव। बोलो, आई बात समझ में? तो ये एंगल जो इस Yes, तरीके sir. से आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये नेगेटिव मेजर किया जाएगा। और यहाँ पर और एक चीज समझिए कि अगर आप ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे पॉजिटिव मेजर किया जाएगा। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? यस। ठीक है, सर वो हम पर डिपेंड करता है ना कि हम कौन से measure एग्जैक्टली करते हैं, वो मतलब हम पर अगर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से उसे मेजर करने वाले हैं। सर यस, उसे कहीं से भी मेजर करे, लेकिन उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर होगा वही रहेगा ना? बिल्कुल वही रहेगा। वो तो आंसर बेटा सेम ही आ जाएगा। आप अभी आप स्टडी करेंगे ना आगे, तो वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप कहीं से भी मेजर करो, आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है, बट ध्यान ये रखना होता है आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा अनुसार वहां चल रहे हो, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी साइन कन्वेंशन का यूज कहाँ और कैसे होगा, हम धीरे धीरे उस चीज को अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो लेट्स से 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट द 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम x और y एक्सिस रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज ये आपका अगर x है, ये हमने y ले लिया। ठीक है, अच्छा अब समझिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये x एक्सिस हो गया बेटा और ये y एक्सिस होगा, और यहाँ पर कोई पॉइंट P हमने कंसीडर किया है जो कि xy प्लेन में आ रहा है। ये क्या कहेंगे, इसे xy प्लेन कहते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो आता है ना, इसे ये पूरा xy प्लेन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया है xy प्लेन के अंदर। तो जब आपने पॉइंट P कंसीडर किया है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से एक अलाइनमेंट ऐसा आएगा, नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ से। तो ये उसका x डिस्टेंस होगा और ये y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होगा। ये सेंटर पॉइंट O कंसीडर किया है, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से एक एंगल थीटा कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझिए कि ये जो O से लेकर X तक है, इसे तो हम कहते हैं बेटा बेस। क्या कहते हैं इसे? बेस। ये है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। O से P को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप समझिए, अगर हमें लिखना है साइन थीटा, डेफिनेटली आप 10th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट? सपोज हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन perpendicular by hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? वेरी गुड। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Perpendicular by base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट? अब अगर हम बात करें किस चीज की, यहाँ पर अगर हम बात करें, अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर आप बेटा यहाँ पर लेते हैं, सपोज अगर आप यहाँ पर लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेसिप्रोकल, इसका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? Hypotenuse by perpendicular. हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा?
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस, और cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस Base अपॉन upon परपेंडिकुलर। गुड, क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब आगे समझिए, यहाँ तक की कहानी आपके लिए बहुत ही आसान थी, सब समझ में आया, बहुत बढ़िया है ना? अब यहाँ से कहानी जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। बदलाव ये आ रहा है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कास्ट रूल। कास्ट रूल जिससे हम अभी स्टडी करने वाले हैं, उसे हम स्टडी कुछ इस तरीके से करते हैं। देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लेते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम एंगल पे काम कर रहे होते हैं, तो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर इट। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90, जब ग्रेटर देन 90 एंगल आता है, उस कंडीशन में कैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है या कैसे हम उसका एंगल लेंगे, वो उसके लिए रूल बना हुआ है, वो हम देखते हैं, राइट? सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स फॉर फाइंडिंग the trigonometric ratios of angle, rules for finding, writing समझ में आ रही है सभी को? हाँ Yes, sir. Trigonometric ratio of angle greater than 90 डिग्री, जब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल होता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप ये है, स्टेप 1, देयर आर 2 स्टेप्स इन दिस। सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि क्या है। तो स्टेप 1 ये है कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिया होता है। मैं यहाँ पर बनाऊंगा इसको, Just a minute. देखिए, समझिए, ये बेटा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है? ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है? आप सभी जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम यहाँ पर रेडियंस में लिखें इसे, देखिए हम दो तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। अच्छा, अब समझिए यहाँ पर, अगर मैं इसे रेडियंस में लिखूं तो 0, π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। ये मैंने किस में लिख दिया? रेडियंस में लिख दिया है। तो डिग्री और रेडियंस, सॉरी, एक बार रेडियन की डेफिनेशन फिर से बता सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? आप एक बार रेडियन की डेफिनेशन वापस बता सकते हैं? रेडियन की डेफिनेशन में ऐसा है बेटा, जैसे कि हमने ये कहा कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस हमने लिया 1 मीटर, मतलब 1 ले लिया हमने, एक यूनिट रेडियस लिया है, ठीक है? तो जो सर्कल है उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है? 2πr होता है सरकमफ्रेंस। तो 2πr में r की जो वैल्यू है वो कितनी है? तो r की वैल्यू है 1। तो 2π क्या आ गया? आपका रेडियन आ गया, मतलब 2π उसके क्या जो है उसको हमने बोल दिया कि ये आपका रेडियन है। और वो पूरा कवर करने के लिए, एक सर्कल को पूरा कवर करने के लिए कितना घूमना पड़ता है? 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो हमने कहा कि भाई 360 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? 2π हो जाना चाहिए। समझिए, मैं ये कह रहा हूं, समझो, हमने यहाँ पर एक चीज समझी थी सबसे पहले। आप यहाँ पे आ जाइए, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या पढ़ा था? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है? अब यहाँ पर आप समझिए कि अगर मैं ये कहूँ कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, सपोज मैं पूरा घूम रहा हूँ ऐसे, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 360 डिग्री। आर्क अगर आप पूरा लेंगे आर्क तो कितना आ जाएगा? 2πr, डिवीजन में
रेडियस आप तो क्या आ गया 360 डिग्री को सॉरी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। यस और नो बेटा? यस सर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। यस। बस यही चीज है बेटा वहां पर। और उसके बाद हमने इसका कन्वर्जन देखा था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ये हमने कन्वर्जन स्टडी किया उसके बाद में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो पाई बाय 4 रेडियन हो गया, राइट। और अगर आपको यस 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 किया, तो पाई बाय 6 क्या आ गया, रेडियन आ गया। तो 30 डिग्री बेसिकली अगर रेडियन में निकालते हैं तो क्या आता है, पाई बाय 6 आएगा। बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ तक और कोई डाउट है बेटा आपको? नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, इसे हमें याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कैसे याद रखना है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। टू कॉलेज। अब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज को हम लिखेंगे ये ए, ये एस, ये टी और ये सी। ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए एस टी सी, ठीक है। अच्छा अब समझिए, ए का मतलब होता है ऑल। ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सारे ऑल। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे कैसे आएंगे बेटा, यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर, ठीक है। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट। फिर सेकंड में देखिए, सेकंड में यहाँ पे एस है, तो एस का मतलब क्या आ जाएगा, साइन एंड कोसेक, ठीक है। यहाँ पर साइन एंड कोसेक कैसे रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। टी, टी मतलब टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो टेन एंड कॉट यहाँ पे क्या रहेंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। सी, सी मतलब कॉस, तो कॉस एंड सेक, ये दोनों यहाँ पर क्या रहेंगे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेंगे। यस बेटा? यस, यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कहानी आगे देखिए, तो ये हमने समझ लिया कि ये ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अभी भी हम स्टेप 1 पे ही हैं। स्टेप 1 ये कहता है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। पहला काम क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई the quadrant, identify the quadrant in which angle lies। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एंगल जो है वो कहाँ लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। स्टेप 2 जो है, स्टेप टू क्या कहता है वो समझिए। स्टेप 2 ये कहता है इफ एंगल इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस थीटा, जहां पर कि n इंटीजर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन है वो सेम रहेगा एंड साइन विल बी डिसाइडेड बाय द कास्ट रूल। समझो, मैं लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ एंगल इज इक्वल्स टू, आपको जो एंगल मिल रहा है वो n पाई प्लस और माइनस थीटा की फॉर्म में अगर है, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि n जो है वो क्या है, एक इंटीजर नंबर है,
ठीक है। एंड अगर ऐसी सिचुएशन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ n pi plus or minus theta equals to same trigonometric function of theta, मतलब कि trigonometric function of n plus or minus theta, डायरेक्टली लिख देता हूं, will remain same, मतलब कि trigonometric function में कोई चेंज नहीं आएगा, and sign will be decided by cast rule. समझ में आया? Sign will be decided by cast rule. बोलो यहां तक क्लियर है? Yes or no? सर Yes बेटा, सर स्टेप 2 समझ में नहीं आया। अभी आएगा, अभी आएगा। पहला स्टेप 2 है n पाई प्लस और माइनस थीटा। अगर आपका जो एंगल है वो n पाई प्लस और माइनस थीटा की फॉर्म में है तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। साइन विल बी डिसाइडेड बाय कास्ट। समझिए, n पाई प्लस और माइनस थीटा का मतलब ये है कि मान लो n की वैल्यू 1 है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री, तो पाई प्लस और माइनस 30 मतलब हम क्या कह सकते हैं 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 210 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है, ठीक है। अब चाहे आप 210 ले लो चाहे आप 150 ले लो, कोई भी ले लो। सपोज हमने लिया पाई प्लस 30 और एक बार हमने लिया पाई माइनस 30। अब आपसे ये कहा जाता है कि यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आ गया, ये आया साइन प्लस थीटा, यहाँ पे आया साइन पाई माइनस थीटा। ये कैसी फॉर्म है, एन पाई की फॉर्म है, ठीक है। अब समझिए साइन पाई प्लस 30, यहां से अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है बट 90 से कम होगा, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब कहां पर, यहां पर होंगे बेटा। देखो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके अभी बता दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये आपका 0, ये आपका पाई बाय 2, ये आपका पाई, ये आपका 3 पाई बाय 2 और ये आपका 2 पाई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि साइन पाई प्लस थीटा, ये ऑल एस टी सी। तो पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, बताइए जल्दी। थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पाई प्लस थीटा का मतलब है कि यू आर गोइंग टू बी इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, राइट। यस और नो। यस। पाई प्लस थीटा का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि साइन प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा अगर है, साइन पाई प्लस थीटा अगर है तो ऑल एस टी। अब आप यहाँ पर ही समझिए कि साइन पाई प्लस थीटा है तो रूल ये कहता है कि अगर पाई प्लस थीटा की फॉर्म है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो साइन का साइन ही रहने वाला है। और आपको अभी जो चूज करना है यहाँ पर वो ये चूज करना है कि यहाँ पर पाई प्लस थीटा जो आप ले रहे हैं तो उसका जो साइन है, साइन मतलब प्लस और माइनस, वो क्या आएगा। तो देखो मैंने लिखा साइन पाई प्लस थीटा,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन का साइन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। अब माइनस थीटा होगा कि प्लस थीटा वो देखते हैं। माइनस। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan एंड cot, क्या यही पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ। tan एंड cot पॉजिटिव है, तो साइन कैसा होगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में? माइनस। नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? साइन पाई प्लस थीटा हमने लिखा है विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ में आया पहला स्टेप? अगर आपसे कहा जाए कि साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब आप देखिए पाई मतलब यहाँ पर, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। बोलो आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? यस Yes, sir. अच्छा अब समझिए। सर आप एक बार फिर से रिपीट करो ना कि साइन का साइन ही क्यों रहेगा? साइन का साइन इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर n पाई प्लस और माइनस थीटा की टर्म है। अगर यहाँ पर हम ये कहें, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि n पाई प्लस और माइनस थीटा की टर्म है, अगर यहाँ पर मतलब ये एंगल जो है वो n पाई प्लस और माइनस थीटा है। अगर एंगल, इफ एंगल, मैं लिख देता हूँ चलो यहीं पर, इफ एंगल इज, अगर आपको कोई ऐसा एंगल मिलता है 2n + 1 π/2 प्लस और माइनस थीटा, अगर इस टर्म में आपको एंगल मिलता है π/2 की टर्म में, ठीक है, 2n पाई प्लस और 2n + 1 π/2 प्लस और माइनस थीटा, मतलब कि अगर आपको π/2 मिले, 3 π/2 मिले, 5 π/2 मिले, 7 π/2 मिले, 9 π/2 मिले, 11 π/2 मिले, अगर ऐसी कोई टर्म आपको मिलती है, राइट, उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर n पाई प्लस और माइनस थीटा का टर्म है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, सपोज आपने लिखा cos पाई माइनस थीटा। अब cos पाई माइनस थीटा का मतलब देखिए पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में है हम, सेकंड। राइट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, राइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस cos थीटा। अगर हम लिखें cos पाई प्लस थीटा, क्या लिखें? cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होगा? पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा Cos। रहेगा? नेगेटिव। Negative. तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस cos थीटा। ठीक है, फिर आपसे कोई कहे कि cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो cos 2 पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पर है आपका 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब कहाँ पर आ जाएंगे आप? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा प्लस cos थीटा आ जाएगा। अगर हमने लिखा cos 2 पाई प्लस थीटा, क्या लिखा? cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos पॉजिटिव 2 रहेगा। पाई प्लस थीटा जब आप लिखेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट First क्वाड्रेंट में। positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। Positive. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सारे फंक्शन कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव। बोलो आई बात समझ में? हाँ। Anyone has any doubt in this? No, sir. पक्का यहाँ तक समझ में आया बेटा? यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है, अच्छा अब मान लो सपोज लिखा है tan पाई प्लस थीटा, फिर लिखा है tan 2 पाई माइनस थीटा, फिर लिखा है sec पाई प्लस थीटा, फिर लिखा है sec पाई माइनस थीटा, फिर लिखते हैं cosec 2 पाई माइनस थीटा, फिर लिखते हैं cosec 2 पाई प्लस थीटा। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, समझिए।
तो सबसे पहला है tan पाई प्लस थीटा। क्या लिखा है? tan पाई प्लस थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा का मतलब देखिए, पाई प्लस थीटा Second. मतलब कहाँ पर आ जाएंगे आप? थर्ड क्वाड्रेंट। tan पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड Third क्वाड्रेंट में quadrant. tan पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan थीटा लिख देंगे। देन tan 2 पाई माइनस थीटा। तो tan 2 पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, राइट? तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस tan थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका sec पाई प्लस थीटा। तो अब आप समझिए sec पाई प्लस थीटा मतलब कि sec पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? माइनस sec थीटा Sec लिखेंगे। theta. यस और नो? अब sec पाई माइनस थीटा। तो sec पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sec कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। वेरी गुड। फिर समझिए, नेक्स्ट हमने लिया है cosec 2 पाई माइनस थीटा। तो cosec 2 पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो माइनस cosec थीटा। फिर cosec 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शंस Positive. कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये आ गया cosec Positive. थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. जय, ऋतु, कश्यप, कृतिका, अनन्या, ध्रुवांशी, दिशा, हेत, काव्या, ऋषिकेश, प्रथम, ऋतु, शुभम, वेदांत, टिशा। Yes. समझ में आ रहा है सभी को? हाँ Yes, sir. सर, समझ में आ गया। प्रियांशु, यशवी, यस सर। वेदांत, Yes, sir, आया। ओके। कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ पर? नो चलिए। सर, नो डाउट। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ से आगे की कहानी। अब यहाँ पर थर्ड रूल क्या कहता है वो देखो। ये हमने देख लिया। रूल नंबर 2 देखा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं बना था, है ना। अब रूल उसी के अंदर हम देखते हैं कि भाई अगर एंगल जो है ना, इफ एंगल इज इक्वल्स टू, अगर आपका जो एंगल है वो, इफ एंगल इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, जहां पर n क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा इस तरीके का अगर फंक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। कैसा आएगा? इफ एंगल इज दिस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल कम। क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री trigonometric function will be put with the theta. So complementary trigonometric function of theta, then its complementary trigonometric function of theta, and जो साइन है, साइन मतलब उसका प्लस और माइनस जो लेना है, साइन विल बी डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस। कोई डाउट?
सर कास्ट नहीं। रोल मतलब जो आपने वो एक्स एंड वाई All वाला बताया वही ना? ASPC after school to college. ठीक है? यस सर। हाँ, चलो अब इसको समझते हैं। 5/2 वाला फंक्शन आ गया है ना। चलिए 5/2 वाले को समझो। सपोज ये 0 है, ये 5/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। आप सभी जानते हैं ऑल STC। अगर आपसे कहा जाए कि sin π/2 प्लस थीटा, क्या कहा जाए? sin π/2 प्लस थीटा, देन sin π/2 माइनस थीटा, देन cos π/2 प्लस थीटा, देन cos π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं sin π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? π/2 Second प्लस थीटा quadrant. मतलब कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हम रख देंगे यहाँ पर भाई पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा क्योंकि π/2 की टर्म है, तो साइन का हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा? अरे कॉस। फिर है साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट देखिए cos π/2 प्लस थीटा। तो cos π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और cos का कन्वर्जन हो जाएगा साइन थीटा। साइन में। ठीक है, तो cos π/2 माइनस थीटा, तो पहला तो लिख दो sin थीटा, तो आएगा ही आएगा। कन्वर्जन तो करना ही है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, π/2 है इसलिए। लेकिन cos का अब आप यहाँ पे देखना है कि π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। कोई डाउट? नो। पक्का? चलो देखो, नेक्स्ट है tan π/2 प्लस थीटा। अब बताओ tan π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉट। नेगेटिव। माइनस कॉट थीटा। वेदांत समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। दिशा, दिशा यस सर। बेटा समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ऋतु, हाँ सर आ रहा है समझ में। अनन्या, यस सर। दिशा, यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके गुड। tan π/2 माइनस थीटा, तो tan π/2 Positive माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। First फर्स्ट क्वाड्रेंट के quadrant. अंदर फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा आएगा? पॉजिटिव। और Positive. tan का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? कॉट में हो जाएगा, Cot क्योंकि उसका theta. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे लिखें sec 3π/2 माइनस थीटा, अब 3π/2 देखो कहां पर आता है? यहाँ पर आएगा 3π/2। 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 माइनस थीटा मतलब सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? sec 3π/2 माइनस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, और sec का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? कॉसेक। तो ये आ जाएगा cosec थीटा। फिर समझिए sec 3π/2 प्लस थीटा, तो sec 3π/2 प्लस थीटा मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे आप? फोर्थ। फोर्थ Fourth. क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sec की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, और sec कॉसेक का थीटा। कन्वर्जन किस में हो जाएगा? cosec में हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस। यस सर। अगर आपसे कहा जाए कि cosec 3π/2 माइनस थीटा,
तो बताइए cosec 3π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा cosec पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऑल एस टी, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ tan Tan एंड और cot ही cot। पॉजिटिव है, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव। राइट, Negative. समझ में आ रहा है? Yes. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस cosec का किसका क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस Yes. अच्छा अब समझिए, अगर कहा जाए कि cot 3π/2 प्लस थीटा, तो cot 3π/2 प्लस थीटा मतलब 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर हमें cot पूछा गया है, पर लेकिन हमारे पास क्या है? cos Negative। एंड sec। तो cos एंड sec पॉजिटिव है तो cot कैसा हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और cot का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? 10 10. 10. तो tan थीटा हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया सभी को? पक्का? यस चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं किसी से भी पूछूंगा, ठीक है? आपको बताना रहेगा साइन 2π माइनस थीटा। चलो कौन बताएगा? निधि। कश्यप आप बताओ साइन पाई प्लस थीटा क्या आएगा बेटा? आयुषी? सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन हूँ तो मेरे को नहीं पता आगे के कॉन्सेप्ट। अच्छा चलिए कोई बात नहीं हेलो बेटा। हेलो हाँ हेलो हाँ सर। कश्यप। हाँ सर, अभी आपने क्या पूछा? साइन पाई प्लस थीटा जो स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है ना बेटा, ये हाँ इसका क्या आएगा? अच्छा, उसका माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सर। ठीक है। अब sec 2π माइनस थीटा, तो sec 2π माइनस थीटा कौन बता पाएगा? कृतिका। कृतिका देखो बेटा, नहीं आए तो बिल्कुल टेंशन ना लो, हम बैठे हैं सिखाने के लिए। आप पहली बार सीख रहे हो, हम भी समझते, बट ये तो हम चेक कर रहे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम बैठे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? आप बताओ तो सही कि नहीं आया ऐसा। तो मैं फिर से बताऊंगा, पहली बार में तो हमको भी समझ में नहीं आता। बताइए जल्दी। sec 2π माइनस थीटा, बताइए बेटा। प्लस सेक थीटा। प्लस sec थीटा। ओके देखो ऑल एस टी सी, तो 2π माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो वेरी गुड, sec थीटा पॉजिटिव आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो कोई प्रथम। यस सर। साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? साइन 3π/2 माइनस थर्ड ऑर्डर में सर माइनस cos थीटा। देखो यहाँ पर आपको 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले तो साइन का कन्वर्जन cos में हो जाएगा क्योंकि π/2 का टर्म है। ठीक है, फिर माइनस cos थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos में माइनस, क्योंकि साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। है किसी को कोई डाउट यहाँ पर? Anyone has any doubt in this? नहीं, चलिए। नो सर। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं जिसका हमें यूज करना। अब इसकी एप्लीकेशन देखो कि एप्लीकेशन हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे हमें एग्जाम में साइन π/2 माइनस थीटा, राइट? ऐसा तो नहीं पूछने वाले। तो जैसा पूछने वाले हैं वैसा देखना। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ बेटा आपको। अगर कहा जाए इवेल्युएट साइन 120,
अब साइन 120 की वैल्यू थोड़ी हमें याद होती, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसे लिखते हैं साइन 90 प्लस 30, ऐसे 120 हो सकता है, या फिर साइन 180 माइनस 60, ऐसे भी क्या हो सकता है, 120 हो सकता है। अब साइन 90 प्लस 30, तो इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, और यहाँ लिख देते हैं साइन पाई माइनस थीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? पहले बताओ, यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर है सभी Yes, sir. को? यस और नो? हाँ क्लियर है सर। अच्छा, अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाता है, पहली चीज तो पाई बाय 2 है, तो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा, Cos में। प्लस या माइनस, तो ऑल एस टी सी, साइन पाई बाय 2 Minus। प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के Minus। अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। 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 तो अब आप देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, यस और नो? यस सर। सिमिलरली यहाँ पर देखो साइन पाई माइनस थीटा, अब साइन पाई मतलब माइनस थीटा second मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, Second सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो वी 30। कैन राइट साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है। बोलो आई बात समझ में? क्या दोनों में हमारे आंसर एक जैसे हैं? यस सर। अब आपने पॉजिटिव एंगल लिया कि नेगेटिव एंगल लिया, उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना? नहीं। बस No, आपका sir. आंसर आ गया ये। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। है भाई किसी को कोई डाउट? सर वो जो आपने ग्राफ दिखाया ना 2 हाँ। पाई 0 और 3 हाँ। तो सर उसमें अगर माइनस होगा और 2 पाई से -2 पाई थीटा होगा, तो फिर सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट? क्लियर है बेटा आपका डाउट? हाँ। गुड। नेक्स्ट देखिए, अब है इवेल्युएट cos 135, तो cos 135 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, और यहाँ पे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45। अब आप समझिए cos 90 प्लस 45 मतलब cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा। तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, Second. सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव साइन थीटा। अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो यह आ जाएगा -1/√2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब नेक्स्ट है cos पाई माइनस थीटा, मतलब कि पाई, अच्छा पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। Second सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है, नेगेटिव। तो माइनस cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45, तो माइनस cos 45, और माइनस cos 45 मतलब -1/√2। क्या दोनों का आंसर सेम है? क्या Yes, दोनों sir. का आंसर सेम है? यस सर। Yes, कोई sir. डाउट यहाँ पर किसी को? No, sir. नो सर। पक्का? पक्का। ओके ग्रेट। यस सर। बोलो यहाँ पे अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। No, sir. ठीक है, No, sir. तो बस यहाँ पर ही हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे बेटा, इससे आगे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सर हाँ बेटा।